राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे कुंडली में कई प्रकार के ऐसे दोष जो हैं उनका निवारणार्थ हम कैसे कार्य करें। अर्थात विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हमारे व्यापार क्षेत्र को लेकर के, हमारी नौकरी को लेकर के, हमारी पढ़ाई को लेकर के हर माँ बाप के मन में एक चिंता बनी रहती है कि हमारे बच्चे आगे चल के क्या बनेंगे, हमारे बच्चों को ऐसा कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए, कौन से क्षेत्र में इनकी पढ़ाई कराई जाए। अर्थात जो भी हम कराएं वो हमारे बच्चों कामयाब हो, हर माता पिता की सोच होती है। फिर बहुत से लोगों की सोच है कि देश में ना रह करके मैं विदेश जाना चाहता हूं। तो क्या मैं जा सकता हूं? विदेश जाने में कोई अड़चन तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विदेश जाने का प्रोग्राम बनाया और वहां जाकर के कार्य नहीं बना, वापस आना पड़ जाता है, पैसे का नुकसान होता है। तो ये सब बातें हमारी कुंडली हमें दर्शाती है कि आप अपनी कुंडली से क्या कर सकते हैं। अर्थात उस कुंडली के द्वारा अगर आप देखें तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति एक सोच लेकर के पैदा होता है। जब जब उसकी उन्नति होती है, शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है, उम्र बीतती चली जाती है, स्कूल जाने लग जाता है, तो उसके पढ़ाई के माध्यम से जिस क्लास में है उसी क्लास का सोचने लग जाता है। तो वही कारण है कि हम कौन सी सब्जेक्ट लेकर के आगे पढ़े। हम मेडिकल लाइन में जाएं, इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, बैंकिंग लाइन में जाएं, टीचिंग लाइन में जाएं, या कोई अदर हम कोई कार्य करें, हमें नौकरी मिलेगी या हमें व्यापार करने में लाभ होगा, या हम करें तो क्या करें। ये मन में आजकल लगभग 90% लोगों के में रहता है कि हमको करना क्या है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती वो लोग एक ही करते हैं, वो किसी ज्योतिषाचार्य से नहीं मिलते, किसी ब्राह्मण से नहीं मिलते और अपने मन से व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। अब अपने मन से व्यापार स्टार्ट कर दिया या पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ गए तो उनको नुकसान होना तो तय है, क्योंकि वो कुंडली से अपर है, अलग है। अब हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हम हो जाए तो फिर कर्म का क्या महत्व है। कर्म का तो महत्व है, कर्म विशेष है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है। तो इसी निमित्त अगर आप कर्म को सुधारेंगे, कर्म को उसी दिशा में मोड़ेंगे जिस दिशा में आपकी कुंडली कह रही है, तो आपको लाभ मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव के साथ साथ हमें देखना चाहिए षष्ठ भाव। कहीं रोग तो नहीं है, कहीं शत्रु का बड़प्पन तो हमारी कुंडली में नहीं है। उसके बाद दशम और एकादश भाव को देखना चाहिए, नवम भाव को देखना चाहिए, और खर्चा के लिए द्वादश भाव को देखना चाहिए। अनर्गल खर्चे तो नहीं होंगे। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, अर्थात वकील, डॉक्टर आदि के पास तो हमारा वेस्ट पैसा नहीं जाएगा। इन सब घरों को देखना चाहिए। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सब कुछ मेहनत कर लेते हैं डॉक्टर, लेकिन दवा नहीं लगती। तो कुछ डॉक्टर्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, वो बता भी देते हैं कि जाओ किसी ब्राह्मण से या किसी से पूछ लो, भाई दवा क्यों नहीं लग रही है, क्यों असर नहीं कर रही है। सब चाहते हैं मैं अगर यहाँ पैसा लगाऊंगा तो 2 पैसे में कमाऊंगा, तभी मैं पैसे लगाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी ऐसी होती है कि इसको वहां हानि देनी है, चाहे तुम कमाने का कितना भी प्रयास कीजिए आपको हानि ही मिलेगी, और जहां लाभ देना है वहां आपको लाभ मिलेगा। तो हानि लाभ, यस अपयस, आप अपने कार्य को बहुत प्रबलता से कर रहे हैं। लोगों में आपकी बूझ है, यस आपका अच्छा है, प्रतिष्ठित आप हैं, प्रसिद्धि आपको मिल रही है, लेकिन उस अच्छे कर्म को करते करते कोई भी चूक अगर आपसे हो गई और वो परमपिता परमात्मा के द्वारा वहां आपको अपयस दिला दिया जाता है। देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि व्यापार क्षेत्र में जब अड़चन आती है तो क्यों आ जाती है। या तो किसी का बंधन हो जाता है ऊपरी पराई बाधा के द्वारा, कोई जलस जो व्यक्ति होता है
जो जलने वाला व्यक्ति होता है, अच्छी उन्नति को देख करके जल जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। जब वो कुछ करवा देते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है और परेशानियां उद्गम हो जाती हैं। और हम ये नहीं चाहते कि आप लोग परेशान रहें, आप लोगों के जीवन में कोई ऐसी परेशानी आए जिससे आपके जीवन में विशेष रूप से कार्य सफल ना हो। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।